डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम क्या हमें मिला। अब हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कंबाइंडली वी कॉल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंबाइंडली हमारा कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग आगे वही दिखने वाले हैं आज पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। तो हम लोग यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। पार्टिकल का एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि हमने क्या कहा था, मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के एडिशन से बनेगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल सा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन हॉरिजॉन्टल एसएचएम। हॉरिजॉन्टल एसएचएम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करेगा। जैसे उसका एग्जांपल देखें तो ये हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लें, तो यहाँ सेंटर पॉइंट हो गया पार्टिकल का, सेंटर पॉइंट हो गया। इसका मतलब यहाँ मेन पोजीशन कहेंगे इसको हम, दैट विल बी द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मेन पोजीशन। और यहाँ पर x क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पे हम आएंगे, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे x बराबर प्लस a होगा इस साइड, और इसके एक्सट्रीम इस साइड पे आए तो इस साइड पर x बराबर -a, और पार्टिकल इसी रेंज में मतलब x = 0 से मैक्सिमम यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ से x = 0 से मैक्सिमम यहाँ तक, इसी में पार्टिकल रेस्पिरेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, क्योंकि एसएचएम में हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करें, सपोज पार्टिकल यहाँ एट t = t पर पार्टिकल यहाँ से इस पोजीशन पे आया, तो यहाँ से इस पोजीशन पे मान लेते हैं कि ये पोजीशन पार्टिकल का हुआ, और ये डिस्टेंस को हम लोग x कह रहे हैं, ये डिस्टेंस x हो गया। अब पार्टिकल t + dt टाइम के लिए, तो पार्टिकल t + dt टाइम के लिए इस पोजीशन पे आ गया, तो t + dt टाइम के लिए इस पोजीशन पे आया। यहां पर पार्टिकल का कितना डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को हम लोग dx कह रहे हैं, यानी पार्टिकल t टाइम पर यहां था और t + dt टाइम पे यहां हुआ, तो यहां से यहां जाने में पार्टिकल को टाइम लगने वाला dt, और उसके दौरान उस ड्यूरेशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। तो वी आर टेकिंग very small displacement dx के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो dx के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से स्मॉल change in potential energy will be equal to -dw work done by the conservative force। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे इसके मोशन के दौरान में, उन सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क आएगा उसी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सिंपली du = -dw कंजर्वेटिव वर्क फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे इस पोजीशन पे, पार्टिकल के इस पोजीशन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F net, एंड इट्स मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F net kx, मैग्नीट्यूड kx, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ नहीं दिखाकर, क्योंकि हम डायरेक्शन ले चुके हैं, तो हम सिंपली kx लिख सकते हैं। और इस जगह पर पार्टिकल के पास इसमें जो dx दौरान में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी dx का डायरेक्शन ये है। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टडी करें, तो पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में F net
बराबर माइनस के एक्स, माइनस देने की जरूरत नहीं, इस डायरेक्शन को ले लिए तो के एक्स लिख दे माइनस के साथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के साथ लिखिए। और इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा डी एक्स, दोनों के बीच का एंगल कितना 180, तो यहाँ पर हम लोग यूज करें तो यहाँ पर लिखेंगे डी यू और ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी एक्स, और फर्दर इसको डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ की जगह पर के एक्स लिखेंगे और डी एक्स की जगह पर डी एक्स, और इसके बाद कॉस कितना 180, कॉस 180 पुट करेंगे। ये सीक्वेंस क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 बन रहा है, तो यहां फिर डी यू इज इक्वल टू माइनस और ये -1 दे देगा, तो सिंपल के एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल का हम लोग ले रहे हैं, तो इससे हम राउंड अप कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए। अब क्या है, अब आगे बढ़े हम लोग, तो इसके आगे हम लोग देखें तो डी यू, तो फॉर एन इंटरवल, एक इंटरवल के लिए हम लोग देखें, एक इंटरवल के लिए दैट इज नॉट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, दैट हैज सम सिग्निफिकेंट रिलेशन, सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू के लिए है और यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस तो है नहीं, के इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स यूज कर रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू यदि हम ले तो हम यू इनिशियल की बात करें और यू फाइनल की बात करें। यू इनिशियल मतलब पार्टिकल इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे कहा था, और पार्टिकल टी इज इक्वल टू टी फाइनल, जो टाइम हम कोई भी पोजीशन ले, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग टाइम लेंगे। तो इनिशियली पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू आई, एंड फाइनली the potential energy of the particle after time t that will be uf, और उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल पोजीशंस कौन होंगे, पार्टिकल पोजीशन होंगे xi और xf। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा सिंपल u हुआ, लिमिटिंग वैल्यू ui टू uf, दैट विल बी इक्वल टू k x स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू पुट करें xi से x2। यहां सिंपल इसको और आगे हम स्टडी करें तो देखिए u फाइनल, सिंपली u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू k बाई 2, और यहां पर आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, या सॉरी x2 नहीं, यहां पर x फाइनल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ये भी एक हमारा रिलेशन हो गया, जनरलाइज्ड रिलेशन। और इसमें हम मानेंगे, एज्यूम क्या करेंगे कि हम एक रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं इस टाइप के। हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, हम लोग ये इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्राउंड को, डेटन पोजीशंस को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। यहां पर हम क्या मानेंगे, यहां पर पार्टिकल के मीन पोजीशन दैट इज xi इज इक्वल टू 0, पार्टिकल के मीन पोजीशन को हम लोग मानेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी ui, और ui क्या होगा 0 होगा, यानी कि एट मीन पोजीशन वी विल एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इसलिए पार्टिकल की बात, यदि हम पार्टिकल की पोजीशन की बात करें कि इफ xi is equal to 0, that is particle is at mean position, particle mean position पे होगा, then where we assume ui is equal to 0, पार्टिकल का मीन पोजीशन पे x0 और उसी करस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये कैसा इक्वेशन बनेगा, तो u फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ k, और यहां पर xf स्क्वायर बचेगा, बाकी ये टर्म 0 होंगे, एंड इफ uf इज इक्वल टू u, जनरलाइज कर रहे हैं रिलेशन को, एंड करस्पॉन्डिंगली xf इज इक्वल टू x, तो हम जनरल रिलेशन क्या लिखेंगे, u विल बी इक्वल टू हाफ k एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और इसे हम एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, दिस रिलेशन, इन दिस रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0 इज एज्यूम्ड टू बी 0, वहां पर एज्यूम 0 किया गया, तब हम इसको यूज कर पाएंगे।
अदरवाइज हम इसको इस रिलेशन को यूज नहीं कर सकते। ये रिलेशन तब यूज होगा जब हम जब ये एज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज x इक्वल टू 0 इज 0, तो हम इसे यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को। अब हम लोग इसमें थोड़ी कंडीशंस को पढ़ें कि कंडीशन ए में हम लोग देखें, कंडीशन ए में कि इफ x इज इक्वल टू 0, तो फिर से यानी कि फाइनल पोजीशन भी 0, उस जगह पर हमारा क्या मिल जाएगा, u फाइनल जो हमें निकलेगा इसकी जगह पर हम पुट करें तो u बराबर हाफ k0, फाइनली u कितना होगा 0, पार्टिकल का फाइनल पोजीशन भी 0 होगा। और इसके बाद एक और कंडीशन सिंपल, इसके बाद क्या कंडीशन आएगा, इफ बी कंडीशन, इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस की बात हो रही है, दैट इज particle is at extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन पे है पार्टिकल, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पर u फाइनल या फिर u सिंपली u विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ k, और यहां पर प्लस माइनस a यानी कि a स्क्वायर, और यही क्या होगा हमारा u मैक्सिमम विल बी इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा u मिनिमम इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ग्राफ भी देखेंगे जस्ट इसके बाद। जस्ट इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। यहाँ तक उतार ले, इसके बाद हम लोग इसे ग्राफ में इंटर करेंगे, ग्राफ को देखेंगे इसके बाद हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं फिर आगे इसके ग्राफ के बारे में। तो हम लोगों ने अभी जो देखा उसके इक्वेशंस देख लिए, और ये हॉरिजॉन्टल एसएचएम के लिए है, यानी पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ऑक्सिलेट हो रहा है या पार्टिकल हॉरिजॉन्टली लीनियर मोशन में, मींस हॉरिजॉन्टल मोशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। सिर्फ हम लोग जो पढ़ते हैं वो कैसा होता है, इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल पोटेंशियल एनर्जी में पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि हमें वर्टिकल में भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्टिकल स्प्रिंग के केस में पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके बैलेंस हो जाता है, उसका वेट बैलेंस हो जाता है उसके kx से, और इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यूज नहीं करते, कौन से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज नहीं करते। तो अभी तो हम लोग पढ़े तो हॉरिजॉन्टल एसएचएम के लिए, तो हम लोग इसमें यदि इक्वेशन हमारा आ चुका था, पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जनरलाइज रिलेशन, u मिनिमम कितना आया, u मिनिमम इज इक्वल टू 0 एंड u मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। इसके लिए हम एक रिलेशन बनाए, इक्वेशन बनाकर, तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में हमारा x हो गया। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर पार्टिकल का इस पोजीशन की बात करें हम, ये -x, इस पोजीशन पे x बराबर -a की बात होगी, यहां पर x बराबर 0, इस पोजीशन को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करके बनाएं, ये हमारा x, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन हो जाएगा हमारा x बराबर +a, ये पोजीशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन होगा u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, kx स्क्वायर, मीन पोजीशन पे x0, दैट्स बाय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगा, दैट मिनिमम वैल्यू 0, और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस पोजीशन पे मैक्सिमम मिलेगा, और ये पोजीशन कौन सा होगा, u मैक्स विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। करस्पॉन्डिंगली इस पोजीशन पे भी हमको मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ पर भी u मैक्स होगा, and that amount will also be 1/2 ka square।
ये हमें मिल गया दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगा। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एसएचएम में पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी हॉरिजॉन्टल एसएचएम में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। पार्टिकल के पोजीशंस की बात हो रही है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें पार्टिकल के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग के पास जनरल रिलेशन क्या है, वी हैव जनरल रिलेशन क्या है, हमारे पास जनरल रिलेशन आया है u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल रिलेशन आया है। और हम लोग क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या, x पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन है एसएचएम, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये होता है पोजीशन। और यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम किए हैं कि पार्टिकल we have assumed that at t is equal to 0 particle is at its mean position। वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या सिंपली कह सकते हैं फाई नॉट विल बी 0, फाई नॉट विल बी 0। तो सिंपली हम यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हाफ के x यानी कि a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी कि u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक चीज और इन टर्म्स में हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, जैसे ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो के हमें नहीं मिलना है, तो के मिलना है तो एम को उधर ले जाएंगे, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जनरलाइज रिलेशन में 1/2 यहाँ पर हम के ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर भी हम यूज करें तो यू इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, ये एक रिलेशन भी है, और उसके साथ साथ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़े, इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, तो हम लोग क्या मिलेगा कि यहाँ पर u इज इक्वल टू हाफ के की जगह पर हम सीधे सीधे ए ओमेगा भी पुट कर सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये भी हमारा एक वैल्यू दे सकता है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर देख रहे हैं फिर से एक फ्रीक्वेंसी में कितनी का चेंजेस है, फ्रीक्वेंसी में फिर 2 ओमेगा का चेंजेस है, ये 2 ओमेगा का चेंजेस है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली क्या लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ u is equal to 2 times oscillation of frequency of oscillation of position, velocity और acceleration। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी उस समय भी हुआ था जिसमें हम लोग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए भी देखे थे, और यहाँ भी वो 2 टाइम्स ही हो रहा है। ये सारे कैलकुलेशंस नोट पॉइंट करके हम लिख लें, नोट पॉइंट करके लिखना जरूरी है, नोट पॉइंट करके लिख लें, these all calculations are considered when we assumed that potential energy of the particle is 0 at mean position।
अदरवाइज हम इसे ऐड नहीं कर सकते और इस रिलेशन को हम यूज नहीं कर सकते। और जनरली हमारा फास्ट में जो लास्ट में आया था u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, u बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही रिलेशन हम यूज करेंगे और एक्सप्रेशन निकालने में हमारा काम आएगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ, ये हम लोग देते हैं। अब इसकी बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ सिंपल, इसका ग्राफ हम देखें तो इसकी ग्राफ फिर से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ u एंड इन यहाँ पर टाइम होगा। सेम इस कंडीशन में भी साइन स्क्वायर ओमेगा आ रहा है, तो ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से फिर वो हम यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 मिल रहा है। उस केस में हमें कुछ और मिल रहा था, यहां पर इस पोजीशन पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। और ये क्या होगा, t/4। t/4 क्यों, कि t/4 पर पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना, मैक्सिमम। t/4 पुट करेंगे t/4 की वैल्यू, तो यहाँ से t/2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा t के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना, यानी कि π/2 के बराबर होना चाहिए। ओमेगा कितना, t इज इक्वल टू, या फिर हम डायरेक्ट यूज करें ओमेगा का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/2। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर t ऊपर जाएगा तो t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 पे, यानी कि t इज इक्वल टू T/4 पे हमको एक मैक्सिमम मिलेगा, दैट विल बी द T/4। यहाँ पर फिर क्या होगा, ये T/2 पर मिलेगा, यहाँ से T/2 पर फिर आएगा ये 3T/4 पे, और फिर यहाँ पर आएगा t पे। इस तरह से हमें मैक्सिमम मिलेगा, T/4 पे मिलेगा। इसका मतलब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जब यहाँ पर होगा तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर वो मीन पोजीशन पे आएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी 0। कुछ देर के बाद जब वो 3T/4 पे आएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का मैक्सिमम, और फिर रिटर्न बैक होकर अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग इट साइकिल अगेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, और पार्टिकल का फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। इसके जनरलाइज इक्वेशन यदि हम लिखें तो u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, हम यूज कर सकते हैं। और सिंपली यदि हम इन दोनों को टर्म को यूज करें तो u बराबर हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t दोनों यूज कर सकते हैं। एक थियोरेटिकल पार्ट में ये भी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल एसएचएम है, लेकिन ये जितने भी टर्म्स हमने डिफाइन किए ये सारे टर्म्स किसके टर्म में है, उसके टाइम के टर्म में। ये ग्राफ दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी और उसके पोजीशन के बीच का ग्राफ, ये दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी और उसमें जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसके बीच का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को रिलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग साथ में।